राजस्थान में सभी लोग हीरो हैं। हीरो की बड़ी व्याख्या है, लेकिन समाज का एक हीरा है और समाज के लिए समर्पित रहते हैं और महादानी हैं। एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाइए। निवेदन करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र जी भाटी साहब से कि आप पधारें और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के इस प्रदेश प्रतिनिधि राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित करें। आदरणीय श्री हरिश्चंद्र जी भाटी। जिन महापुरुषों ने वर्ष 1908 में धर्म रक्षणी महासभा शिक्षा और जागृति के लिए इसका गठन किया था, हम इस अवसर पर उनको नमन करते हैं। 118 वर्ष हो गया इस महासभा को काम करते हुए। एक लंबी श्रृंखला है। नंदलाल गुर्जर हैं कहीं यहाँ पर, पत्रकार हैं, शैदानी नंदलाल जी गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम आज फेसबुक पे उन्होंने डाले हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। अगर यहाँ होते तो मैं उनका सम्मान जरूर कराता। जो समाज के लोग अभाव में समाज का काम करते हैं, मैं उनको नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं। और एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाइए। इसको ध्यान से सुनिए। जीवन में गिनती की सांस मिलती हैं, उसी को हम क्षण कहते हैं, समय। जो व्यक्ति निरंतर उसको नष्ट करता रहता है, उसको कामयाबी नहीं मिलती है। आप समझ गए बात को? नहीं समझ गए? तो अभी इस सभा के जो वर्तमान महासभा के जो संरक्षक हैं डॉक्टर जसवीर सिंह, उनके परिवार में सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान, उनके भाई 7 बार के विधायक हैं मुजफ्फरनगर से। जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से बनती है, समाज की नहीं, क्षेत्र की। आज से 50 साल पहले उन्होंने पीएचडी की हुई है, जब गुर्जर समाज के लोग कॉलेजों की तरफ जाते नहीं थे। उनके जीवन के अनेक प्रसंग हमको प्रेरणा देते हैं। उनका बताने का समय आज मेरे पास नहीं है। हम सब उनको नमन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जो आज इस ऑडिटोरियम में हमारे शिक्षित क्षेत्र से जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, आज मैं देश के शीर्ष नेतृत्व से, चाहे मोदी हों, योगी हों, अमित शाह हों और हों, मोहन भागवत हों, उनसे अगर मैं बात करने का जज्बा रखता हूं, तो वो शिक्षा उसका आधार है। उसका शिक्षा आधार है। इसलिए मुझसे पहले वक्ता भी बोल के गए और डॉक्टर जसवीर सिंह हमको सचेत करते रहते हैं हमेशा कि भाई एजेंडे पे बात करो। लेकिन फिर भी स्वभावतन हमारे कुछ साथी एजेंडा से बात करके नहीं करते, बल्कि जो भाषण राजनीतिक होते हैं उन्हीं को करते हैं। तो ऐसा प्रेरणादायक उनका व्यक्तित्व है जिसको हम लेकर चलते हैं, काम करते हैं। इस पंडाल में या इस ऑडिटोरियम में हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं। मुझसे पूर्व वक्ता बहनों के बारे में बता के गए हैं। मैं श्रद्धा से उनको, बहनों को नमन करता हूं और शक्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उनके लिए जोरदार ताली एक बार बजाइए। आप सबको पता है कि 78 साल आज़ादी को हो गए, जिसका नाम लोकतंत्र है। भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान बनाया था। लिखा था कि ये संविधान के अनुसार सरकार चलेंगी। कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, ये सब सरकार करती है। इसकी तिजोरी हर प्रदेश के मुख्यालय पर, राजधानी में, और देश की तिजोरी दिल्ली में है।
इस तिजोरी की चाबी प्रदेश में मुख्यमंत्री के पास और देश में प्रधानमंत्री के पास होती है। आप जानते हैं ये बात? हाथ उठाइए, जानते हैं? जो तिजोरी है जिससे विकास कार्य चलते हैं, सुरक्षा का काम चलता है, उसकी चाबी और वो तिजोरी प्रदेश के मुख्यालयों पर, राजधानी में और दिल्ली में रहती है। गुर्जर समाज की आपकी उस चाबी में कोई ताकत नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। आपकी समझ में मेरी बात आ गई, नहीं आ गई? मैं भाषण नहीं देने आया हूं, आपसे बात करने आया हूं 10 मिनट के लिए। जो देश का खजाना है, प्रदेश का खजाना है, उसमें आपकी कोई भागीदारी 78 साल से नहीं है, जीरो है। आपको घमंड है मेरे पास जमीन है, अब जमीनें महंगी हो गई। हम एनसीआर के लोगों को घमंड है, कार आ गई बड़ी। हमारे नए बच्चे चांदी सोना हीरे मोती पहन के घूमते हैं, बिल्डिंग मकान में बड़ा बनाते हैं, शादियों में करोड़ों रुपए दहेज देते हैं। उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो सब अंग्रेजी का शब्द है पेरिसेबल, नष्ट होने वाला है। वो ना आपके काम का है, ना समाज के काम का है, और ना आपके साथ जाने वाला है। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फिर साथ क्या जाने वाला है? केवल आपका सामाजिक कार्य आपके साथ जाने वाला है। सजग हो जाओ, जग जाओ। आप देश के शासक थे। मीर भोज हों, चाहे हमारे क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल हों, वीरांगनों की लंबी लाइन है, चाहे रामपरी गुजरी हो, मां पन्ना धाय हो, इनके इतिहास में जो नाम दर्ज हैं, उनके पासंग भी किसी जाति के महापुरुष हैं नहीं। लेकिन ये महापुरुष जाति विशेष के मानते हैं, लेकिन देश के हैं। अब इन महापुरुषों पे हमारे कुछ समाजों का झगड़ा है। ये अच्छा संकेत है। मैं जो सोच सकता हूं वो ये है कि जब प्रमाणिक रूप से मालूम है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, अनंगपाल तोमर जो राजा थे दिल्ली के, उनके भांजे हैं, लेकिन हमारे राजपूत समाज के लोग उनकी मूर्ति इंदौर में रखे हुए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर ने 4 साल पहले एक फिल्म बनाई पृथ्वीराज चौहान पर, जिसमें हमारे समाज के अंतराम और उनके कुछ साथियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा डाला। हाई कोर्ट में ये मुकदमा इस बात का डाला कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत नहीं थे, क्योंकि राजपूत शब्द का जो शब्द आया वो 13वीं सदी में आया, और वो 5वीं 6वीं शताब्दी के महापुरुष थे। तो वो काल्पनिक चीजें जो प्रोड्यूसर डाल रहा था फिल्म में, हाई कोर्ट में उसकी बहस हुई, और उसमें प्रोड्यूसर ने लिख के दिया कि हमने कोई अंश पृथ्वीराज चौहान को राजपूत लिखने का काम नहीं किया है, और फैसला समाज के हक में, आपके हक में आ गया। ये संघर्ष जरूरी है। महासभा जिस एजेंडे पे काम करती है, उस शिक्षा उसका प्रथम केंद्र है। एजुकेशन के बारे में है कि नॉलेज इज पावर। ये नहीं कहा कि मकान इज पावर, आपकी तिजोरी में रुपए इज पावर, आपका राजनीतिक पद इज पावर। कुछ नहीं कहा है। वो शब्द जो सैकड़ों साल पहला था, आज भी वही शब्द है, नॉलेज इज पावर। और नॉलेज कहां से आती है? नॉलेज शिक्षा से, विद्या से आती है। इसके अलावा आपके पास कोई पावर नहीं है। सिकंदर महान जिसको कहते हैं, जिसने हिंदुस्तान को जीतने का काम किया, उसकी वसीयत में लिखा हुआ था कि मेरी वसीयत खोल के पढ़ देना जब मेरी मृत्यु हो जाए, और मेरे हाथ अर्थी से बाहर कर देना कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। कैसे जाना पड़ता है आदमी को? खाली हाथ जाना पड़ता है। अगर कुछ लेके जाना है तो महासभा से जुड़ जाइए। हम आपके पास पैगाम लेकर आए हैं।
अब्दुल कलाम जो भारत का बड़ा दार्शनिक व्यक्ति था, उसने कहा कि सपने वो नहीं है जो रात में देखते हो, सपने वो हैं जो दिन में देखते हो और आपको सोने नहीं देते हैं। महासभा के हम सिपाही आपको सोने नहीं देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। जिस धरती पर आज खड़ा हूं राजस्थान में, मेरी रगों में और खून में इसी का खून है, मिट्टी का खून है राजस्थान का। हम भाटी वंश के लोग जैसलमेर से निकले हुए हैं। एक रिश्ता मेरा ये है, एक रिश्ता में 2008 में 9 में लोकसभा का चुनाव भीलवाड़े लड़ने के लिए आया था, और एक रिश्ता मेरा आपका ये है, आप कुर्बानी देना जानते हैं। आज कुर्बानी का कारण है कि हम बच्चों के गले में माला पहना पा रहे हैं। इन मालाओं का सपना मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने देखा, मैं भी देखता हूँ, यशवीर सिंह भी देखते हैं और लोग भी देखते हैं। ये हमारे लिए बड़ा काम है। आज 20,000 से अधिक कर्मचारी राजस्थान में सरकारी नौकरियों में हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में जो स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी का काम समाज के लोग कर रहे हैं, लाल बहार की टीम कर रही है, ये युवा है लौनी का। आज वहाँ 3,000 लाइब्रेरी हैं और 25,000 सरकारी लोग 6 साल में उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों में जॉब पर जा चुके हैं। एक बार उसके लिए ताली बजाइए लाल बहार के लिए। एक बच्चा अंकित भाटी है, 1 रुपये में वो शिक्षा का पोर्टल डाले हुए है। अब दुनिया में शरीर की ताकत नहीं है। खेत क्यार की बात तो बहुत पुरानी हो गई, उस तो छोड़ दीजिए, वो तो आपका घाटे का सौदा था। अभी कभी आप थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, और भीख नौकरी चकार जो नौकरी को कहा था, उसको क्या कहा था, ये भीख है। लेकिन अब वो बात पलट गई है। अब नौकरी सबसे ऊपर हो गई है समाज में, खेती सबसे नीचे हो गई है। आपके पुरखों पे 100 बीघे ज़मीन, उनके 4 बेटे 25 बीघे ज़मीन, उनके 4 बेटे 5 बीघे ज़मीन। चौथी पीढ़ी में खतौनी में आपका नाम नहीं आता है। ये काम जल्दी से बंद कर दीजिए। शिक्षा और व्यापार की तरफ जाइए। शिक्षित व्यक्ति को, बच्चे को बनाने में 25 वर्ष लगते हैं, लेकिन बिजनेस को करने में पहले दिन से ही रिटर्न शुरू हो जाती है। बोलो बात सही है कि गलत है? आप अपने को छोटा नहीं करना चाहते। पान की दुकान सारा यादव सारे देश में पनवाड़ी का काम करता है, हलवाई का काम करता है, छोटे से छोटा काम करता है। जो छोटा काम कर सकता है वही बड़ा उद्यमी और व्यापारी बनता है। जल्दी से उद्योगों की तरफ जाइए, पढ़ाई लिखाई की तरफ जाइए और संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। राजस्थान की धरती पर मुझे ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि 72 लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब गुर्जरों का नाम देश में नहीं दुनिया में पैदा किया था। उसके रिजल्ट भी आए हैं। हम दोबारा सड़कों पे आएंगे, हम दोबारा सरकारों को मजबूर करेंगे, समाज की पहचान बनाएंगे। इसलिए मैंने ये नारा दिया है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो और शासक बनो। क्या बनो? शासक बनो। आप शासक थे। ये बीच का जो काल आपका चला गया है, इसको भूल जाइए, जाग जाइए। कौन महासभा चल रही है, कितनी सभाएं चल रही हैं, कितने संगठन चल रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मोदी ने आरएसएस के कार्यालय में झाड़ू लगाना शुरू किया था। माँ बाप का पता नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है, 12वां साल है। लाइन अपनी खींच डालो, बड़ी लाइन खींचोगे तभी पहचान होगी। जब समाज के लिए आओगे तभी आपकी कीमत बनेगी। पुरुषोत्तम जी ने आयोजन किया, आप सब लोग पधारे, हम लोग आपके पास आए। जागरण का काम आर्य समाज ने किया था आज से 100 साल पहले। आज समाज के संगठनों को आपके लिए जागरण करना पड़ रहा है। इसका मतलब जागरण को पलट दें, विलोम कर दें तो आप सो रहे हैं। आपको नहीं पता किसको वोट करना है, आपको नहीं पता शासक कैसे बनना है। आपकी वोट के कारण सरकारें बनती हैं उत्तर भारत में, 6 सूबों में। आपकी कोई भागीदारी नहीं है, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज 78 साल की आज़ादी में
भारत की सरकार में गुर्जर एक मिनिस्टर नहीं बना, कैबिनेट मिनिस्टर। दिल्ली गुर्जरों की कही जाती है, 78 साल में एक मिनिस्टर नहीं बना। आज पूरे देश में जितने सूबों में 2-2, 3-3 मिनिस्टर रहते थे, अब एक एक राज्य मंत्री है। अकेले एदल सिंह कसाना मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर है। आपकी कोई वॉइस भारत सरकार में नहीं, आपकी कोई आवाज़ प्रदेश सरकारों में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जहाँ फैसले आते हैं वहाँ आप नहीं, हाई कोर्टों में आप नहीं, जो सचिवालय हैं उनमें आप नहीं। अब कुछ बच्चे आने लगे हैं। मैं आपसे आज फिर ये प्रण लेता हूँ कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको शासक बनाऊंगा। भारत माता की